अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच ये लिटरेचर के लिहाज से मतलब लिटरेचर में बहुत ही इस्तेमाल होते हैं। फिगर ऑफ स्पीच वी आल्सो कैन से फिगर ऑफ स्पीच ऑफ लिटरेचर, फिगर ऑफ स्पीच ऑफ इंग्लिश। फर्स्ट हमारे पास है सिमिली। सिमिली क्या है, किस तरह यूज़ होती है, इसकी डिफिनीशन क्या है। कंपैरिजन यूजिंग लाइक या एज। कंपैरिजन के दरमियान इस्तेमाल होता है, लेकिन जोड़ता किस चीज़ों से है, लाइक एंड एज से। ही इज़ अ ब्रेव लाइक अ लॉयन, ही इज़ अ ब्रेव लाइक अ लॉयन, इसमें लाइक इस्तेमाल हुआ है, तो ये क्या हुआ, ये सिमिली हो गया। इसमें हमारे पास कंपैरिजन होगा विद लाइक एंड एज, एंड मेटाफर में होगा डायरेक्ट कंपैरिजन विदाउट लाइक एंड एज। ही इज़ लॉयन इन द बैटल फील्ड, इन द बैटल फील्ड। सिमिली ये याद करना, जस्ट सिमिली में लाइक एंड एज होगा, मेटाफर में होगा विदाउट लाइक एंड एज। ओके, थर्ड वन अगर हम देखें तो थर्ड वन हमारे पास है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज़ टू नॉन ह्यूमन थिंग्स, मतलब जो जहाँ ह्यूमन्स क्वालिटी की जो क्वालिटीज़ होती है उसको नॉन ह्यूमन से मतलब कंपैरिजन करना। द फ्लावर्स स्माइल्ड एट द सन, द फ्लावर्स, अब फ्लावर्स को देखो, स्माइल एट द सन। And we can also say all human beings are social animal. So this is also example of personification. Then हमारे पास है हाइपरबोल। तो अगर हम हाइपरबोल को देखें तो हाइपरबोल का उर्दू मीनिंग आती है उतार चढ़ाव कर पेश करना। उतार चढ़ाव कर मतलब जिस तरह से एम्बेलिशमेंट ऐड करना, सिंगारमेंट जिसमें होती है, मतलब अपने आप से मतलब ज़्यादातर बोलना। सच इज़ एग्जीग्रेशन फॉर एम्फसिस, किस चीज़ की जो उतार चढ़ाव कर बोलती है। एग्जीग्रेशन मीन ज़्यादा कर देती, किस चीज़ पर जोर देती है, ज़्यादा कर बोलती है। आई हैव टोल्ड यू मिलियन टाइम्स। In a simple way, I can say, I told you. What is the need of million times? No. लेकिन इधर क्या है, इधर है उतार चढ़ाव कर बोलना। I have told you million times। अगर million times ना हो तो तब भी हमारी सेंटेंस कंप्लीट है। जिस तरह हम बोलते हैं मुझे ये चीज़ दो लेकिन उसमें ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ये होना भी चाहिए लेकिन थोड़ा भी होना चाहिए। तो अगर सिंपल कहे कि मुझे ये चीज़ दो, थोड़ा सा ऐड कर लो, तो ये सिंपल है। अगर मैं हाइपर बोल में बोलूँ मुझे ये चीज़ दो, थोड़ा सा ऐड कर लो, हाँ थोड़ा सा इसमें ऐड करो, थोड़ा सा इसमें ऐड करो, तो ये क्या हाइपर बोल है, मतलब उतार चढ़ाव कर पेश करना, उतार चढ़ाव कर बोलना। देन हमारे पास है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होती है, रिपीटिशन ऑफ सेम साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स। ज़्यादातर ये पोइट्री में आता है, प्रोज में आता है। एलिट्रेशन मतलब जो रिपीटिशन ऑफ द सेम साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स, इस तरह पोइट्री में आती है ना, बिगिनिंग ऑफ द वर्ड सेम आती है, तो इसको एलिट्रेशन कहती है। फॉर एग्जाम्पल शी, एस आया सेल्स, she sell seashells by the seashore। इसमें देखो क्या है, रिपीटिशन ऑफ द सेम वर्ड्स नहीं है, सेम साउंड नहीं है, रिपीटिशन ऑफ द सेम साउंड एंड आल्सो वी कैन से रिपीटिशन ऑफ द सेम वर्ड एट द बिगिनिंग। फॉर एग्जाम्पल शी सेल्स seashells by sea horse। कितने खूबसूरत एग्जाम्पल है। इस तरह अगर बा गया, बाबर bought a bag, Babar bought a bag, या we can also say Babar bring a bag, तो बी भी है ना, तो सेम साउंड एंड सेम वर्ड्स आ गया। देन हमारे पास है ओनोमेटोपिया। मेरी ज़्यादातर इसलिए सोच बहुत क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स वो इस तरह नहीं बोल सकते। ओनोमेटोपोइया, ओनोमेटोपोइया, onomatopoeia, onomatopoeia, words that imitate the sounds। what? words that imitate sounds, मतलब नकल कर देते किस चीज़, साउंड्स की। इस तरह बच्चे होते हैं वो जब हमको बोलते बाबा बोलो तो वो कहते बाबा,
तो इमिटेट्स करते हैं ना, इस तरह बूम बिंग स्प्लैश। इस तरह जब हम किसको कहते कि मम्मा को बुलाओ, बच्चे को कहते तो कहते मम्मा मम्मा मम्मा। जब हम कौन कहते तो हम से चीटिंग करते हैं ना। जब हम किसको कहते हैं बहन भाई होते कि मतलब मम्मा, तो वो छोटे भी हमसे सीख जाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, ओनोमेटोपोइया। देन हमारे पास आता है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन, टू ऑपोजिट वर्ड्स टुगेदर। टू ऑपोजिट वर्ड्स टुगेदर, फॉर एग्जाम्पल एक है स्वीट, एक है सोरो। एक है लिविंग, एक है डेड। एक है नाइट, एक है डे। देन आल्सो वी कैन से एक है क्लियर, एक है अनक्लियर। टू ऑपोजिट वर्ड्स, ओके। फिर हमारे पास है फन। फन प्ले वन वर्ड्स डबल मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास है बैंक, जिस तरह इंस्टीट्यूशनल हो गए, किस चीज़ की इंस्टीट्यूशन हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और दूसरा बैंक अगर हम ले लें तो दरिया के किनारे को भी कहते हैं, तो वो बैंक भी सेम हो गया, वो बैंक भी सेम हो गया। इस तरह अगर हम ले लें और भी वर्ड इस तरह है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लें इसमें बैंक का इधर हो गया। इस तरह हमारे पास एक और है, वो है जिस तरह लाइट हो गया। तो एक है बिजली की लाइट और एक है लाइट। आई टेक दिस डिसीजन लाइट, मैंने ये फैसला लाइटली में लिया है, हल्के से लिया है। अच्छा, देन हमारे पास है आयरनी। इस आयरनी पर इंशाल्लाह मैं एक वीडियो भी बनाऊंगी, लेकिन ज़्यादातर लोग मुझे पूछ रहे कि आयरनी हमें समझ नहीं थी। तो आयरनी है saying the opposite, saying the opposite of what is meant। फॉर एग्जाम्पल आप कहना कुछ और चाहते हैं, मतलब कहना कुछ और चाहते हैं, मीनिंग इसे लोग और ले लें। What a pleasant day, मैं कहती हूँ what a pleasant day, so when it is storming। तो जब मैं कहूँगी what a pleasant, मेरा मतलब अलग है, और बाज़ी लोग इससे मुराद लेते हैं what a storming, इसको टोटली अलग हो गया ना। तो आयरनी में मतलब हम लेते हैं अपोजिट मीनिंग, जब हम कुछ और कहते हैं तो उससे लोग और मीनिंग लेते हैं। फिर हमारे पास है यूफेमिज्म। यूफेमिज्म ज़्यादा इसको कहते हैं यूफेमिज्म। यूफेमिज्म पोलाइट वे ऑफ सेइंग, किस चीज़ से, पोलाइट वे, ओके, पोलाइट वे ऑफ सेइंग समथिंग अनप्लेजेंट, मतलब बहुत ही बाअदब तरीके से कुछ कहना जो लोग हमसे गए या अनप्लेजेंट इन सिचुएशन में। ही फॉस्टेड अवे इंस्टेड ऑफ ही डिड, ओह नो। इन फ्लाइट वे ही वी कैन से ही फॉस्टेड अवे, नॉट वी कैन से ही डिड, या ही डिड या शी डिड। देन हमारे पास है मेटोनिम। मेटोनिम यूज्ड इन अ रिलेटेड वर्ड इंस्टेड ऑफ एक्चुअल वर्ड। क्या है इसमें, यूजिंग अ रिलेटेड वर्ड, जो रिलेटेड कर देता है, इंस्टेड ऑफ एक्चुअल वर्ड, एक्चुअल एक्शन। द क्राउन, इस तरफ देखो, द क्राउन, द क्राउन विल डिसाइड द नेशन फ्यूचर। कौन डिसाइड करेगा, इधर द क्राउन डिसाइड करेगा। फिर हमारे पास है साइनेक, साइनेक्डिकोई, साइनेक्डोकी, 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 इसे प्रोनाउंस करो, मेरे साथ प्रोनाउंस करो तो फिर आपको लोगों की प्रोनाउंसिएशन सही होगी। साइनेक्डोकी, साइनेक्डोकी। अ वर्ड रिप्रेजेंट योर होल एंड वॉइस वर्ड्स, जो रिप्रेजेंट किस करते, किस चीज़ को, होल को या वॉइस वर्ड्स को। ऑल हैंड्स ऑन डेक, इधर क्या है, हैंड से, किस चीज़ की तरफ इशारा, हैंड्स की तरफ इशारा। देन हमारे पास आता है एनाफोरा। एनाफोरा क्या है, रिपीटिशन ऑफ वर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस। रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स क्या है, ये रिपीटिशन है। अच्छा, रिपीटिशन ऑफ वर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। आई कैम, आई सॉ, आई कॉन्क्यूर्ड, आई प्ले, एंड आई एम ज़ैनब, आई एम फला, आई एम फला, आई एम दिस, एंड आई एम कॉन्क्यूर्ड। देन हमारे पास है एंटी क्लाइमेक्स। एंटी क्लाइमेक्स क्या है, अपोजिट ऑफ क्लाइमेक्स, सडन एंड फॉल। ही लूज्ड हैज़ फैमिली, हैज़ वेल्थ एंड हैज़ पेन। क्या है, अपोजिट ऑफ क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्स की बिल्कुल अपोजिट होती है, सडन एंड फॉल। ही लॉस्ट हैज़ फैमिली, हैज़ वेल्थ एंड हैज़ पेन। आई होप सो आपको ये फिगर ऑफ स्पीच की समझ आ गई होगी। अगर आप कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी
मतलब दिल में मतलब कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकती हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर लिहाज से, लिटरेचर वाले स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सिमिली, मेटाफोर, पर्सनिफिकेशन, हाइपरबोल, एलिट्रेशन, onomatopoeia, onomatopoeia, oxymoron, phone, irony, euphemism, metonym, and synecdoche, and anaphora, and anticlimax. It is very important, very important. इंशाल्लाह सिमिली पर भी irony and metaphor and humor इसमें मैं एक एक अलग वीडियो सेंड कर, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है एवरी पॉइंट आप लिहाज से। थैंक यू सो मच। अल्लाह।